वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 12, दैट इज़ डायरेक्टिंग प्रिंसिपल एंड एलिमेंट्स। और इसी कॉन्टिन्यूटी में आपको चैप्टर नंबर 13 भी कराऊंगी, हाफ हो जाएगा वो, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 12 है बहुत छोटा है और जो आगे कॉन्टिन्यूस में चैप्टर आ रहे हैं 12, 13, 14 वो आपके इसी से, मतलब डायरेक्टिंग के बाद क्या होगा, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड सुपरविजन। ठीक है, तो हम साथ ही साथ कवर अप कर लेंगे। डायरेक्टिंग प्रोवाइड्स मूवमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग आपको एक राह दिखाता है कि आपको अब कैसे चलना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या राइज होता है कि हाउ द एंटायर ह्यूमन मशीनरी ऑफ द एंटरप्राइजेज विल मूव, कि ह्यूमन बींग्स ऑब्जेक्टिव वर्क सिस्टम कैसे मूव करेगा टुवार्ड्स द ऑब्जेक्टिव, टुवार्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, टुवार्ड्स द सिस्टम। ठीक है, सो इट इज़ सिमिलर दैट मैनेजिंग एंड डायरेक्टिंग, ये दोनों है। जो मैनेजिंग है वो वाइड कंसेप्ट है और डायरेक्टिंग एक फंक्शन है जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग को इंक्लूड करता है। डायरेक्टिंग एक लिमिटेड स्कोप है और ये सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजिंग का पार्ट है। ठीक है, डायरेक्टिंग क्या है? इट्स रेफर टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इन द एनवायरनमेंट, कि हम कैसे क्या करते हैं। ठीक है, directing refers to the instructing, guiding, communicating and inspiring people so that the objective can be achieved. It is a part of management process which ensure the efficiency and effectiveness of the employees. It is also called management in an action. ठीक है, डायरेक्टिंग की डेफिनेशन क्या है? डायरेक्शन इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबॉर्डिनेट, कि उन्हें कैसे गाइड करना है और कैसे उन्हें ऑब्जर्व करना है हमारे सबॉर्डिनेट्स को। फीचर क्या है? डायरेक्टिंग इनिशिएटिव एक्शन। स्टाफिंग क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ह्यूमन बीइंग कंप्लीट करने के बाद हमारा मैनेजमेंट का है कि हम कैसे अब अपनी मूवमेंट करनी है, कैसे हमें क्वेश्चन राइज करना है, कैसे हमें अदर पर्सनस का इनिशिएटिव, मतलब कैसे काम करना है, अब एक्शन लेने का समय आ गया है। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारी डायरेक्टिंग है वो हर लेवल पे कामयाब है, टॉप लेवल के मैनेजर्स को भी, हमारे सबॉर्डिनेट्स को भी, हमारे मिडिल लेवल के मैनेजर्स को भी जो हमारे सबॉर्डिनेट्स को गाइड करेंगे, सुपर लेवल के मैनेजर हैं जो हमारे फर्दर गाइडलाइंस और डायरेक्ट करेंगे, लाइक पीपल जो एक्चुअली में काम करते हैं। डायरेक्टिंग इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, क्योंकि डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉन्टीन्यूसली डायरेक्ट करता रहता है, इंस्ट्रक्ट करता रहता है हमारे सबॉर्डिनेट्स को, उन्हें करेक्टली गाइड करता है, उन्हें मोटिवेट करता रहता है टाइम टू टाइम, ताकि वो कॉन्स्टेंटली अपना वर्क को प्रोग्रेस में रखे अकॉर्डिंग टू आवर प्लान्स, और कोई भी उन्हें नेगेटिव डाइवेशन ना मिले, ताकि वो करेक्टिव एक्शन इमीडिएटली ले सके। डायरेक्टिंग फॉलो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम से चलते हैं, क्योंकि जो टॉप लेवल के मैनेजर हैं वो हमारे एंड लेवल के सुपरवाइजर्स को गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? इट इनिशिएट एक्शन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो हमारे फीचर्स का फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, सेकेंड है इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट। वो हमारे एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, उन्हें बढ़ाता है, क्योंकि हम उन्हें हमेशा एक चेन में नहीं रखते, उन्हें ऐसे परफॉर्म नहीं कराते, बल्कि उन्हें हम एडवाइसली अफेक्ट करते हैं, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस पे रिमेन कांस्टेंट रह सके, कोऑर्डिनेट कर सकें, और हम साथ ही साथ उनके एनवायरनमेंट में लीडरशिप, मोटिवेशन एंड एक्सचेंज आइडियाज़ का, सुपरविज़न का कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं, ताकि वो एफर्ट्सली काम करें और उन्हें कोई भी ऐसी एनवायरनमेंट ना मिले, कोई भी ऐसी नेगेटिव वाइब ना मिले जिससे उनका काम खराब हो। इट इज़ मीन्स द मीन्स ऑफ मोटिवेशन। जो डायरेक्टिंग है उसका एक मात्र सहारा ये भी है कि हम उन्हें मोटिवेशन कहते हैं, ताकि मोटिवेशन ये है कि जो हमारा मोटिवेशन से हमारे एम्प्लॉयज़ की फुल डेडिकेशन और साथ ही साथ उन्हें बिलोंगिंगनेस मिलती है, ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो होते रहें और अपना काम करते रहें। मोटिवेशन किस तरह के देते हैं? उन्हें हम अकम्प्लिश्ड करते हैं, ताकि उन्हें अपना काम अच्छे से मिले, उन्हें राइट डायरेक्शन मिले, उन्हें काम करने की एक सुपर क्वालिटी मिले, उनके काम को अप्रिशिएट करा जाए, उनकी वर्क परफॉर्मेंस को बेटर बनाया जाए। इट फैसिलिटेट टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। कई बार हमारे रेसिस्टेंट और स्ट्रक्चर की वजह से चेंज टाइमिंग में डिमांड की चेंज कर जाती है, और कई बार इम्प्लीमेंटेशन को करा जाता है। जो हमारा डायरेक्शन की शेप है वो माइंड में इस बार ऐसे बैठ गया कि वो विलफुली एक्सेप्ट कर लेते हैं चेंजेस को,
जैसे टाइपराइटर है, कई बार कंप्यूटर्स को रिप्लेस कर देता है। जो नॉलेज है कंप्यूटर की वो रेसिस्टेंट चेंज होती रहती है। कई बार उन्हें जॉब खोने का खतरा रहता है। कई बार उन्हें डायरेक्शन में मतलब बेनिफिट्स नहीं दिखते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमें अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी लर्न करनी ले चाहिए ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए, हम भी डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो जाएं, और ताकि हमारा जो जॉब का ये खतरा है कम हो जाए और वो अपने काइंड ऑफ चेंज से हो जाए। ठीक है। इट क्रिएट्स बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जो डायरेक्शन है वो बैलेंस बना के रखते हैं ताकि जो सबॉर्डिनेट्स है, वो जो इंडिविजुअल है वो सेटल डाउन हो जाए, उनके बीच में एक बैलेंस बना रहे, ताकि जो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से फुलफिल कर सके बाय प्रोवाइडिंग सैलरी एंड प्रमोशंस टू द एम्प्लॉयज़, ताकि उन्हें हाइयर बेनिफिट्स हो, उनका मार्केट में ज़्यादा शेयर हो, हमारे एम्प्लॉयज़ को फुल्ली ऑब्जेक्टिव अचीव हो, इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद है हमारे प्रिंसिपल्स। क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन? क्या है कि हमारा हर एक एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन आना चाहिए हमारे काम करते हुए, ताकि वो हमसे अडॉप्ट कर सके हमारी पॉलिसीज़ को, और उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है आए, और ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें अचीव कर सकें। जो हारमनी है हमारे ऑब्जेक्टिव की, वो एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के बाद एक कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, जिससे जो ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयज़ का उन्हें बेटर वे से मिले, बेटर रेम्यूनरेशन प्रमोशन मिले, ताकि उनके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं प्रॉफिट अर्न करने के वो भी मिले, उनका मार्केट में शेयर भी आए, उनके ऑब्जेक्टिव्स भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेजर प्रॉफिट हो, और जो हमारे प्रॉफिट है वो भी हम एस्टेब्लिश कर पाए, कोऑर्डिनेशन बना के रखें। ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड चलते जैसे हम अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, वो उन गाइडेंस पे चलते हैं और अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं। और कई बार हमारे कन्फ्यूजन की वजह से हमारे में डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं, बट हमारा प्रिंसिपल उन्हें इफेक्टिव डायरेक्शन दिखाता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। हमारी टेक्निक क्या है कि सुपरवाइज इफेक्टली करें, उन्हें एक अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड करें, उनके साथ फ्री एडॉप्ट कम्युनिकेशन करें, और उन्हें मोटिवेट करते हैं राइट मीडियम के थ्रू। मैनेजरल कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारे सबऑर्डिनेट हैं उनका मतलब ये है कि जो वो कहते हैं और वो करते भी हैं। जो हमारे सबऑर्डिनेट्स की जॉब है जस्ट यही है कि उन्हें मतलब उन्हें ये उनका ये काम नहीं है कि उन्हें बार बार इंक्वायर करते रहे, नहीं, उन्हें सुपरवाइज करें, लीड करें, मोटिवेट करें, गाइड करें, कोऑर्डिनेशन बनाए और उनका हौसला बढ़ाए। यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कई बार यहाँ पे सीनियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में फ्री फ्लो इन्फॉर्मेशन चलता रहता है। जो हमारा सक्सेस है डायरेक्शन डिपेंड्स करती है, एक्सचेंज करती रहती है हमारी इन्फॉर्मेशन को, ताकि ग्रेट एक्सटेंट बना रहे। और जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल मीडियम्स के थ्रू सबको पता होनी चाहिए, ताकि जो उनका इंटेंशन है इनफॉर्मल का वो उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करे, ना कि कम करे। लीडरशिप क्वालिटी दिखाई देती है कि हम अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे तरीके से लीड करते हैं, ताकि जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं अपने मैनेजर से इन्फ्लुएंस होके उन्हीं की तरह काम करें और अपने मैनेजर जैसा बनने की कोशिश करें। प्रिंसिपल ऑफ फॉलो ऑफ थ्रू। जो हमारा मॉनिटर है मैनेजमेंट का, वो पॉलिसीज़ फ्रेम करता है और फिर उन्हें डायरेक्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, और एम्प्लॉयज़ उन को फॉलो करते हैं अपने मैनेजमेंट के थ्रू। और अगर हमारा प्रिंसिपल, जो हमारा आइडियल फ्रेमवर्क है पॉलिसीज़ का, वो डायरेक्शन में अच्छा चल रहा है और हमें कॉन्टिन्यूसली फीडबैक मिल रहा है, दैट मीन्स जो हमारी प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन है पॉलिसीज़ की, वो हमें अच्छी है। और कई बार अगर हमें उसका नेगेटिव इम्पैक्ट करा तो हमें वो पॉलिसीज़ रिमूव भी कर देनी चाहिए। अब है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। क्या क्या है? सुपरविज़न, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। अब हम इन एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे एक ब्रीफ दे देती हूँ सबका डेफिनेशन का। सुपरविज़न क्या होती है? इट्स एफर्ट टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क वन सबऑर्डिनेट एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली। कम्युनिकेशन, it's refer to an art of transferring facts, ideas, feelings, etc. from one person to another person and making him understand them. Leadership क्या है? It's refer to influencing other in a manner to do what the leader them to do. It's refer to that process which excite people to work for attainment of the desired objectives. नाउ चैप्टर नंबर 13। अब मैंने बताया था कि उनके एलिमेंट्स है। सबसे पहले आता है मोटिवेशन। सबसे पहले मोटिवेशन क्या होती है? पुअरली मोटिवेटेड पीपल कैन न्यूली द साउंडेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे पीपल होते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे जो एफिशिएंसी यूटिलाइज करते हैं, और जो हमारे नॉन फैक्टर है लाइक मशीन, मटेरियल और एक्सेट्रा, जो डिपेंड रहते हैं हमारे ह्यूमन प्रोडक्शन के ऊपर, और जो यूटिलाइज करते हैं, अवेलेबली करते हैं, वो हमारे ह्यूमन फैक्टर की एफिशिएंसी है।
यहाँ पे 2 फैक्टर्स को डिपेंड किया है। फर्स्टली द लेवल ऑफ एबिलिटी टू डू अ सर्टेन वर्क, और सेकेंडली विलिंगनेस टू डू अ वर्क। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है वो हमारी एजुकेशन को एक्वायर करता है, ट्रेनिंग को, और जो सेकेंड फैक्टर है वो हमारा मोटिवेशन को इंस्पायर करता है। यहाँ पे क्या है, द कैपेसिटी, द वर्क, डिजायर्ड वर्क आर टू डिफरेंट एंड सेपरेट क्वालिटीज। पर्सन अपॉइंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ताकि उसकी कैपेसिटी और एबिलिटी के वर्क पे वो अपॉइंट करा जाता है, और उसकी एबिलिटी और क्वालिटी उसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग में एनहेंस करी जाती है, ताकि जो इन मैनेजर है वो चाहता है कि जो पर्सन कितना विलिंग है, कितना डिज़ायर करता है अपने वर्क से और कितना इन्फ्लुएंस होता है, उसको हम कहते हैं मोटिवेशन। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। मीनिंग देखिए, इट्स रेफर टू द हिडन विल पावर इन एन इंडिविजुअल विच इम्प्लाइज और एनकरेज हिम और हर टू वर्क। दिस इज एन इंटरनल एक्सपीरियंस। ये इंटरनल एक्सपीरियंस होता है। जो मोटिवेशन वर्ड है वो मोटिव वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग है लेटेंट पावर इन अ पर्सन विच इम्पल्स हिम टू द वर्क। मोटिवेशन इज दैट प्रोसेस वेयर इन द पर्सन आर मेड टू रिकग्नाइज देयर नीड्स इन द रिलेशन ऑफ विच दे डू हार्ड वर्क फॉर द इंटरेस्ट इन द एंटरप्राइजेस। ठीक है, देखिए, एफिशिएंसी ऑफ अ पर्पस डिपेंड करती है टू डू द एबिलिटी ऑफ ए सर्टन वर्क, द विलिंगनेस ऑफ ए वर्क क्रिएटेड किसके थ्रू, एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू जो एबिलिटी होती है, और जो विलिंगनेस है वो मोटिवेशन के थ्रू। उसके सोर्सेज क्या है, मॉनेटरी इंसेंटिव एंड नॉन मॉनेटरी। उनके एग्जांपल देखिए, मॉनेटरी में क्या आएंगे, पे अलाउंसेस, प्रोडक्टिंग लिंक वेजेस, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनर, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड प्रीक्वेस्ट। और नॉन मॉनेटरी में स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशन, करियर एडवांस, जॉब इंक्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट रिकॉग्निशन, जॉब सिक्योरिटी, पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, डेफिनेशन क्या आएगी, टू मोटिवेट इज टू इंड्यूस पीपल टू एक्ट इन अ डिजायर वर्क, या फिर मोटिवेशन इज अ मीन्स अ प्रोसेस टू स्टिमुलेट पर्सन टू एक्शन टू अकम्प्लिशिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, नाउ करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, इट्स रेफर टू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव विच आर एम्प्लॉयड टू मोटिवेट पीपल। देखिए, मोटिवेशन एज इंटरनल फीलिंग। जो मोटिवेशन है वो एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है जो अंदर से आती है जब आप किसी को मेंटली अफेक्ट करते हो अपने बिहेवियर से, ताकि वो उसके बारे में सोचना काम कर देता है। मतलब इन अदर वर्ड्स ही थिंक्स ऑफ डूइंग सम वर्क टू सेटिस्फाई दोज नीड्स। ठीक है, मोटिवेशन एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। जो मैनेजर की जॉब है वो कभी ख़त्म नहीं होती इंडिविजुअल को एंड करने के लिए। ही हैज़ टू मेड टू रियलाइज टाइम एंड अगेन अबाउट हिट नीड्स द वे ऑफ मोटिवेशन। उसको बार बार टाइम टू टाइम उसको याद दिलाना पड़ेगा। ईच पर्सन हैज़ डिफरेंट मोटिवेशनल फीलिंग, एवरीबडी हैज़ डिफरेंट एस्पिरेशन एंड इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट दे मोटिवेट हिम। उनको मोटिवेट करना होगा, और डिफरेंट नीड्स पे डिफरेंट पीपल्स को ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन की। ठीक है, मोटिवेशन में बी गिवन इन मैनी वेज, मतलब काफ़ी वेज में दी जा सके, मतलब ताकि वो अपने मेथड को परफॉर्म करे। लाइक मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी मेथड से दी जाती है। जैसे मैंने आपको पिछली बार दिखाया था कि उनको किसी चीज़ का लालच देके ताकि वो इनको यूज़ करके हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, क्योंकि वो नॉन एफिशिएंट फंक्शन है और एफिशिएंटली सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, सारे प्लान्स बनाता है, और ताकि वो सारे उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके और मोटिवेट कर सके एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो प्रैक्टिकल शेप ले सके उन एफर्ट्स के लिए। इट स्टिमुलेट पीपल टू डू वर्क। अ पर्सन इज अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज एजुकेशनल क्वालिटी, ताकि वो फुल्ली कैपेबल हो और स्टिमुलेट करे उस काम को करने के लिए फुल्ली अवेलेबल एक्टिविटी में। ठीक है, इट हेल्प इन सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल पीस। इससे इंडस्ट्रियल पीस भी दिखाई देता है, और ताकि आप उन्हें यूटिलाइज़ कर सको उनकी कैपेबिलिटी को, ताकि उनका जो प्रोडक्शन है वो गुड और इंक्रीज़ हो जाए, और एंटरप्राइज को ज़्यादा प्रॉफिट हो, और एम्प्लॉयज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, और एज़ पर रिजल्ट एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ को दोनों को सेटिस्फेक्शन मिले। उनका मोरल भी इंक्रीज़ होता है ड्यू टू मोटिवेशन। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे में एबिलिटी है उस काम को करने के लिए, हमारे अंदर विलिंगनेस है, और जो मोटिवेशन उनके मोटिवेशन हेल्प करती है उन्हें, ताकि उनका मोरल इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, इट इज़ द ओनली सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। मोटिवेशन एक ओनली सोल्यूशन है ताकि उनकी विलिंगनेस को बाहर निकाला जाए, कम आउट करा जाए, ताकि वो मोटिवेट होके उस मीडियम के थ्रू उनकी नीड्स को मैनेजर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ये हर लेवल के अकॉर्डिंग है। हर एक लेवल पे हर ना किसी को कोई ना कोई ज़रूरत पड़ती है उसके मोटिवेशन के लिए। ठीक है, इट्स रिलेट विद ह्यूमन फैक्टर्स ऑल्सो, कि जो ह्यूमन के प्रोडक्शन के रिलेटेड हैं उनको भी ऑटोमेटिकली लीड करता है, और उनकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन को भी, नॉन ह्यूमन फैक्टर्स को भी एफिशिएंट करता है। सो बस आज के लिए वीडियो को इतने रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट हो आपका तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। सो हम कल वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।